जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको यह बताएंगे कि संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है, जिससे संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही आप जानेंगे कि बुरे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। इस कथा में जीवन के गहरे रहस्य छिपे हैं, इसलिए कृपया इसे आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए। अधूरी जानकारी कई बार जीवन में बड़ी समस्याओं का कारण बन सकती है। कथा आरंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। प्राचीन काल में एक नगर में एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही बुद्धिमान और दयालु था। उसकी रानी भी अत्यंत धार्मिक और संस्कारी महिला थी। दोनों पति पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका प्रतिदिन का नियम था कि वे दोनों सुबह मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे। उस राजा का राज्य अत्यंत समृद्ध और सुखी था। उसकी प्रजा धर्मपरायण थी, इसलिए उसके राज्य में कभी कोई विवाद या संकट नहीं होता था। वहां सभी लोग आपसी प्रेम और सद्भाव से रहते थे। इतना ही नहीं, वहां के पशु पक्षी भी शांतिपूर्वक रहते थे। समय बीतने के साथ राजा वृद्ध होने लगा, किंतु संतान न होने के कारण राजा के मन में संतोष का भाव था। वह अपनी प्रजा को ही अपनी संतान के समान मानता था और उनके कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता था। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी के साथ प्रतिदिन की भांति भगवान शिव के मंदिर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक महिला अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही उस महिला ने राजा और रानी को आते हुए देखा, वह तुरंत अपना चेहरा फेरकर तेजी से घर के भीतर चली गई। उस महिला का ऐसा व्यवहार देखकर राजा और रानी को आश्चर्य हुआ और उन्हें यह बात कुछ अजीब सी लगी। हालांकि उस समय राजा ने कुछ नहीं कहा और भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनकी आराधना करने लगे। पूजा के बाद जब राजा अपने महल लौटे तो उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया, नगर के बाहरी क्षेत्र में जो महिला रहती है उसे महल में बुलाकर ला। ध्यान रहे, उसके साथ उचित व्यवहार करना। सैनिक राजा के आदेशानुसार तुरंत उस स्त्री के घर पहुंचा। उस समय महिला का पति भी घर पर नहीं था। सैनिक ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद महिला ने दरवाजा खोला और सामने राजा के सैनिक को देखकर चकित रह गई। क्या हुआ? आप मेरे घर क्यों आए हैं? उस महिला ने पूछा। सैनिक ने उत्तर दिया, महाराज ने आपको राजमहल में बुलाया है, उन्हें आपसे कुछ बात करनी है। महिला ने मन ही मन सोचा, महाराज का आदेश है, इसे ठुकराना ठीक नहीं होगा, मुझे राजदरबार जाना ही होगा। महिला सैनिक के साथ महल पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने राजा को प्रणाम किया और पूछा, हे महाराज, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें याद है, आज सुबह जब मैं और मेरी पत्नी भगवान शिव जी के मंदिर जा रहे थे, तब तुमने हमें देखकर अपना मुंह फेर लिया था और तुरंत अपने घर के अंदर चली गई थी। तुमने ऐसा व्यवहार क्यों किया? उस महिला ने निर्भीकता से उत्तर दिया, हे महाराज, आप चाहे मुझे दंड दें या मृत्युदंड ही क्यों न दे दें, परंतु मैं केवल सत्य ही कहूंगी। हमारे नगर में एक मान्यता है कि यदि सुबह सुबह कोई व्यक्ति राजा का दर्शन कर ले और वह राजा संतानहीन हो तो उसका पूरा दिन अशुभ हो जाता है। इसी कारण मैंने आपका मुख देखकर अपना चेहरा फेर लिया था। उस महिला की बात सुनकर राजा चकित रह गया। उसने सोचा कि वास्तव में यह महिला सत्य कह रही है। नगरवासियों के लिए संतानहीन राजा को अशुभ मानने की यह धारणा प्रचलित थी। राजा ने उस महिला को अपने घर लौटने की अनुमति दे दी। इसके बाद राजा विचार करने लगा
कि उसे संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी की आराधना करनी चाहिए। राजा ने अपनी रानी से कहा, हे प्रिय, नगर के लोग हमारे दर्शन को अशुभ मानते हैं क्योंकि हमारे पास संतान नहीं है। हमें भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। रानी ने राजा की बात को सहर्ष स्वीकार किया। अगले ही दिन राजा और रानी भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचे और वहां संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ का आयोजन किया। राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा से यज्ञ संपन्न किया, किंतु यज्ञ समाप्त होने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इस असफलता से राजा बहुत निराश हो गया। यज्ञ करवाने वाले पंडित भी चिंतित हो उठे। पंडित सोचने लगे, आज तक मैंने जितने भी यज्ञ किए हैं वे सभी सफल रहे हैं, किंतु इस बार यज्ञ का निष्फल होना यह दर्शाता है कि शायद इस राजा के भाग्य में संतान का योग ही नहीं है। राजा दिन रात इसी चिंता में डूबा रहता था और अब वह निराशा में घिर चुका था। एक दिन सिंहासन पर बैठे बैठे राजा को स्मरण हुआ कि पड़ोसी नगर के एक घने वन में एक महात्मा निवास करते हैं, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। राजा के मन में विचार आया कि शायद वे महात्मा उसके कष्ट का कोई समाधान बता सकें। राजा ने अपनी रानी के पास जाकर कहा, हे प्रिय, मैंने सुना है कि दूसरे नगर के वन में एक महान तपस्वी महात्मा जी रहते हैं। मुझे लगता है कि हमें उनके पास जाना चाहिए। शायद वे हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बता सकें। रानी ने राजा की बात से सहमति जताई और कहा, हे स्वामी, आपकी बात उचित है। हमें अवश्य ही महात्मा जी के पास जाना चाहिए। राजा और रानी ने तुरंत रथ तैयार कराया और महात्मा जी के दर्शन के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय बाद वे दोनों उस वन में पहुंचे। रथ से उतरकर वे महात्मा जी के आश्रम की ओर चल पड़े। ऊंचे नीचे रास्तों से होते हुए वे महात्मा जी की कुटिया तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महात्मा जी एक विशाल वृक्ष के नीचे साधना में लीन थे। राजा और रानी दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से उनके सामने खड़े हो गए ताकि उनकी साधना में कोई विघ्न न आए। कुछ समय बाद महात्मा जी ने अपनी आंखें खोलीं और राजा रानी को सामने खड़ा देखकर मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, आज आप यहाँ किस कारण से पधारे हैं? राजा ने विनम्रता से प्रणाम कर अपनी व्यथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कई प्रयास किए, लेकिन सभी असफल रहे। महात्मा जी ने कुछ क्षणों तक मौन धारण किया और फिर अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में बोले, हे राजन, मैंने ध्यान के माध्यम से तुम्हारे पूर्व जन्म का दर्शन किया है। तुम्हारे पिछले जन्म में किए गए एक पाप का फल इस जन्म में तुम्हारे भाग्य पर भारी पड़ रहा है। तुम्हारे पूर्व जन्म के एक गंभीर कर्म के कारण इस जन्म में तुम्हारे भाग्य में संतान का योग नहीं लिखा है। महात्मा जी के इन शब्दों को सुनकर राजा अत्यंत व्याकुल हो गया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा, हे महात्मा, कृपा करके ऐसा न कहिए। यदि कोई उपाय संभव हो तो कृपया मार्गदर्शन करें। राजा की व्याकुलता देखकर महात्मा जी ने उसे सांत्वना दी और बोले, हे राजन, निराश मत हो। तुम्हारे लिए एक उपाय अवश्य है, किंतु ध्यान रखना, यह उपाय पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ करना होगा। महात्मा जी अपनी कुटिया के भीतर गए और थोड़ी देर बाद एक कटोरी में खीर लेकर लौटे। उन्होंने वह खीर राजा को देते हुए कहा, हे राजन, महल लौटकर आप और रानी स्नानादि के पश्चात इस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इससे आपको निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। किंतु एक बात ध्यान में रखें, आपके पुत्र की आयु केवल 20 वर्ष की ही होगी। जिस दिन आपके पुत्र की आयु 20 वर्ष पूरी होगी, उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित है। राजा यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने मन ही मन विचार किया,
चाहे 20 वर्षों के लिए ही सही, किंतु मुझे संतान का सुख तो मिलेगा और मेरे कुल का नाम भी आगे बढ़ेगा। राजा ने महात्मा जी के सामने सिर झुकाकर कहा, हे महात्मा, मैं आपके आशीर्वाद को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। कृपा करके हमें यह अवसर दें। महात्मा जी ने प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया। राजा और रानी ने महात्मा जी को प्रणाम किया, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की और वापस महल लौट आए। महल पहुंचने के बाद राजा और रानी ने स्नानादि कर भगवान शिव जी का स्मरण किया और फिर श्रद्धा भाव से उस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण किया। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हो गई। इस शुभ समाचार से राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हो गए। राजा ने महात्मा जी के प्रति आभार प्रकट करने का निश्चय किया। वह अपने रथ में फल, फूल, वस्त्र और कई उपहार रखकर महात्मा जी के आश्रम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर राजा ने महात्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और उनके प्रति गहरा सम्मान प्रकट किया। राजा ने आदर के साथ प्रणाम करते हुए कहा, हे महात्मा, आपकी ही कृपा से हमें संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त होने जा रहा है, इसलिए कृपा करके मेरी यह तुच्छ भेंट स्वीकार करें। महात्मा जी राजा की विनम्रता और कृतज्ञता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा की भेंट को स्वीकार कर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति और संकल्प ने ही तुम्हारे जीवन को सफल बनाया है। तुम्हारी संतान गुणवान और धर्मनिष्ठ होगी। इसके बाद राजा ने महात्मा जी का आशीर्वाद पाकर उनसे विदा ली और अपने रथ में बैठकर वापस अपने महल की ओर प्रस्थान किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। आखिरकार वह शुभ दिन आया जब राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से जैसे महल में खुशियों की बयार बहने लगी। राजा ने पुत्र प्राप्ति की खुशी में पूरे नगर में उत्सव का आयोजन किया। महल को फूलों और रंग बिरंगी सजावट से सजाया गया। राजकुमार अपने पिता के ही गुणों का प्रतीक बनते हुए बड़ा होने लगा। वह अपने पिता की तरह ही धर्मनिष्ठ, आत्मानुभूति युक्त, शौर्यवान और भक्तिपूर्ण गुणों का धनी था, जिससे राजा का हृदय गर्व से भर उठा। शौर्यवीर के गुणों और आचरण को देखकर सभी आश्वस्त थे कि वह एक दिन अपने पिता की तरह महान राजा बनेगा। जैसे जैसे समय बीता, राजा का हृदय गर्व और खुशी से भरता गया। संतान सुख की प्राप्ति ने उसकी सभी चिंताओं को मानो हर लिया था और वह अपने पुत्र में संपूर्ण संसार का आनंद खोजने लगा। परंतु वह राजा इस महत्वपूर्ण बात को भूल बैठा कि उसके पुत्र की आयु मात्र 20 वर्ष तक की है। फिर एक दिन जब उस राजा को यह बात याद आई कि उसके पुत्र की आयु केवल 20 वर्ष की ही है, तो वह दिन रात अपने पुत्र के भविष्य को लेकर व्याकुल रहने लगा। इस बीच एक अन्य नगर में एक महापराक्रमी राजा का राज्य था। उस राजा की एकमात्र पुत्री थी, जो अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी। वह देखने में ऐसी लगती थी मानो स्वर्ग की अप्सरा स्वयं धरती पर उतर आई हो। वह बहुत ही दानी स्वभाव की थी, क्योंकि उसने अपने माता पिता से धर्म और संस्कारों की शिक्षा ली थी। उसका हृदय करुणा और उदारता से भरा हुआ था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर पक्षियों को दाना डालती और अपने द्वार पर आने वाले साधु संतों तथा भिक्षुओं को सदा ही आदरपूर्वक भोजन कराती थी। कोई भी भूखा उसके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता था। ऐसे ही दिन व्यतीत हो रहे थे और उस राजा की पुत्री अपने गुणों के साथ बड़ी हो रही थी। एक दिन जब शौर्यवीर के पिता को यह पता चला कि दूसरे नगर में एक धर्मात्मा और पराक्रमी राजा राज्य करता है, जिसकी पुत्री गुणों की खान है और अत्यंत सुंदर भी है, तो राजा ने अपने मन में सोचा, ऐसी धर्मात्मा और तेजस्वी कन्या के साथ अपने पुत्र शौर्यवीर का विवाह करना उचित रहेगा। मुझे इसी प्रकार की कन्या की तलाश थी, जिसके साथ मैं अपने पुत्र का विवाह कर सकूं और हमारी वंश परंपरा को बनाए रख सकूं। इस विचार के साथ ही राजा ने निर्णय किया कि वह उस राजा से अपने पुत्र शौर्यवीर के विवाह का प्रस्ताव रखेगा।
फिर शौर्यवीर के पिता ने अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव संदेशवाहक के माध्यम से दूसरे नगर के राजा तक पहुंचाया। जब दूसरे नगर के राजा ने यह प्रस्ताव सुना तो राजा ने शौर्यवीर के विवाह प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। फिर कुछ ही दिनों के भीतर शुभ मुहूर्त में शौर्यवीर का उस राजकुमारी के साथ विवाह हो गया। वह राजकुमारी न केवल सुंदर थी बल्कि बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। उसने अपने बचपन से ही यह नियम अपनाया था कि जब तक वह किसी भूखे या असहाय प्राणी को भोजन नहीं करवाती तब तक वह स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करती। उसके माता पिता ने उसे सेवा और दान की भावना सिखाई थी, जिसे उसने अपने जीवन का अटूट हिस्सा बना लिया था। विवाह के पश्चात राजकुमारी का यह नियम उसके ससुराल में भी जारी रहा। हर सुबह वह महल के द्वार पर जाकर जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाती और अपने हाथों से उन्हें अन्नदान करती। उसकी यह दया भावना देखकर महल के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करने लगे थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था और हर गुजरते दिन के साथ शौर्यवीर की उम्र भी बढ़ रही थी। राजा और रानी इस बात को लेकर मन ही मन चिंतित रहते कि उनका पुत्र अब अपने जीवन के अंतिम समय की ओर बढ़ रहा है। उन्हें महात्मा की वह भविष्यवाणी हमेशा याद रहती कि शौर्यवीर की आयु केवल 20 वर्ष ही होगी। इस दुखद सत्य को केवल राजा और रानी ही जानते थे। उन्होंने यह बात किसी और को नहीं बताई थी ताकि महल में कोई चिंता का माहौल न बने। जैसे जैसे शौर्यवीर की आयु 20 वर्ष की ओर बढ़ती जा रही थी, राजा और रानी के दिल की धड़कनें तेज हो जाती। अपने पुत्र के प्रति उनका प्रेम और मोह इतना अधिक था कि वे चाहकर भी इस चिंता से मुक्त नहीं हो पाते थे। फिर वह दिन भी आ जाता है जब शौर्यवीर के जीवन के मात्र 3 दिन शेष रह जाते हैं। राजा और रानी का दिल भारी हो जाता है। राजा बार बार अपने मन में सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं? मेरा पुत्र 3 दिन बाद मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मैं उसे बचा सकूं? रानी भी इस दुख से भरी थी और हर पल अपने पुत्र के जीवन की कल्पना करती रहती। उनके पुत्र मोह ने उन्हें बीमार और कमजोर बना दिया था। दोनों इतने दुखी थे कि अब उन्होंने भोजन करना भी छोड़ दिया था। उधर यमलोक में धर्मराज जी ने देखा कि आज राजकुमार शौर्यवीर की मृत्यु का दिन है। उन्होंने तुरंत ही अपने 2 प्रमुख दूतों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, जाओ और अब से कुछ समय बाद राजकुमार शौर्यवीर के प्राण उसके शरीर से निकालकर अपने साथ यमलोक ले आओ। परंतु ध्यान रहे कि उसकी मृत्यु एक विशेष कारण से होनी है। उसकी मृत्यु एक सांड द्वारा उसे पीछे से ठोकर मारने से ही होगी। इसके लिए तुम दोनों एक सांड के पास जाकर उसे राजकुमार शौर्यवीर की मृत्यु के लिए प्रेरित करो। धर्मराज के आदेशानुसार वे दोनों दूत यमलोक से धरती पर जाने के लिए तत्पर हो गए। दूसरी ओर धर्मराज की माया के प्रभाव से एक सांड के मन में विचार आया कि आज उसे राजमहल के सुंदर बगीचे में प्रवेश करना चाहिए और वहां घूमना चाहिए। उसने सोचा, मुझे देखना चाहिए कि राजमहल का बगीचा कैसा है। फिर बिना किसी रुकावट के वह सांड धीरे धीरे चलते हुए महल के बगीचे में जा पहुंचा। संयोग से यह वही बगीचा था जहां राजकुमार शौर्यवीर प्रतिदिन टहलने के लिए आते थे। धर्मराज की माया से प्रेरित होकर वह सांड जैसे ही बगीचे में प्रवेश करता है, वहां जाकर वह घास चरने और इधर-उधर घूमने लगता है। उसी समय धर्मराज जी के 2 दूत राजमहल के बगीचे के द्वार के पास खड़े हो गए। वे दोनों बगीचे के भीतर की गतिविधियों पर नजर बनाए रखते हैं। कुछ समय बाद राजकुमार शौर्यवीर उस बगीचे में टहलने के लिए आता है। राजकुमार शौर्यवीर को सांड के वहां होने का आभास नहीं था और वह अपने विचारों में खोया हुआ बगीचे में टहलने लगता है। तब वे दोनों यमदूत अपने मन में सोचते हैं, अब बस थोड़ी ही देर में राजकुमार शौर्यवीर की आयु समाप्त होने का समय निकट आ जाएगा।
हमें इंतजार है उस पल का जब यह सांड राजकुमार को ठोकर मारेगा और हम उसके प्राण लेकर यमलोक लौट जाएंगे। जब वे दोनों दूत यह विचार कर रहे थे, तभी एक अन्य नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की एक पुत्री थी। इसी दौरान राजकुमार शौर्यवीर की पत्नी अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी। उसी दिन उसने अपने पति के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया था। उसी समय एक भूखा ब्राह्मण वहां आया और भोजन की याचना करने लगा। राजकुमार की पत्नी ने अपने मन में विचार किया, मैं अपने पति के लिए नया भोजन बना दूंगी, लेकिन इस भूखे ब्राह्मण की सहायता करना अधिक आवश्यक है। यह सोचकर उसने अपने पति के लिए बनाया हुआ भोजन उस भूखे ब्राह्मण को दे दिया। उसके बाद वह ब्राह्मण भोजन की थाली लेकर जल्दी जल्दी अपने नगर की ओर रवाना हो गया और अपने घर पहुंचा। उसकी पुत्री 3 दिनों से भूखी थी। उसने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और उसके चेहरे पर भूख की पीड़ा साफ झलक रही थी। उसने जैसे ही भोजन का पहला निवाला अपने मुंह में डाला, उसकी आत्मा से सच्चे मन से आशीर्वाद निकलने लगे, हे भगवान, जिसने भी मेरे पिता को यह भोजन दिया है, उसका सुहाग अमर रहे और वह सदा सौभाग्यवती बनी रहे। इधर राजकुमार शौर्यवीर, जो बगीचे में टहलने गया था, अपने कक्ष की ओर वापस लौट रहा था। बगीचे के बाहर खड़े यमदूत राजकुमार के प्राण लेने के लिए तैयार खड़े थे। तभी जैसे ही राजकुमार सांड के सामने पहुंचा, वह सांड तुरंत उसे पीछे से ठोकर मारने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटाने लगा। तभी अचानक से 2 देवदूत वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस सांड को बेहोश कर दिया। वह सांड हिलने डुलने में असमर्थ हो गया और आगे बढ़ने की उसमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। यह देखकर वह सांड अपने मन में सोचने लगा, यह मुझे क्या हो गया? अभी तो मैं इस राजकुमार को ठोकर मारने वाला था और अब मैं खुद ही चलने में असमर्थ हूँ। यह सब उस ब्राह्मण की भूखी बेटी के आशीर्वाद का प्रभाव था, जो उसने भोजन करते समय दिया था। उस आशीर्वाद की शक्ति के कारण ही वे देवदूत वहां आकर खड़े हो गए थे। इसके बाद वे देवदूत यमदूतों से कहते हैं, हे यमदूतों, तुम इस राजकुमार के प्राण नहीं ले सकते। जिस प्रकार श्राप का प्रभाव होता है, उसी प्रकार आशीर्वाद भी फलित होता है। अब राजकुमार और सांड के बीच वे देवदूत आशीर्वाद रूपी दीवार बनकर खड़े हो गए थे। राजकुमार की पत्नी का दिया हुआ दान मृत्यु के समय को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। फिर वे यमदूत उन देवदूतों से कहते हैं, हे देवदूतों, तुम सभी यहाँ से लौट जाओ और हमें अपना कार्य करने दो, क्योंकि हमारा उद्देश्य है इस राजकुमार के प्राण लेकर यमलोक लौट जाना। तब देवदूतों ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं यमदूतों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे रहते यह असंभव है, क्योंकि हमें स्वयं भगवान शिव जी ने यहाँ भेजा है। यमराज जी यह सुनकर सोच में पड़ गए और बोले, ऐसी कौन सी बड़ी शक्ति है जो उस राजकुमार की मृत्यु के मार्ग में बाधा बन रही है? फिर यमदूतों ने कहा, हे महाराज, यह उस भूखी कन्या के आशीर्वाद का प्रभाव है, जिसने भोजन करते समय अपने आशीर्वाद में राजकुमार की दीर्घायु की कामना की थी। तब यमराज जी बोले, यदि यह आशीर्वाद इतना प्रभावी है, तो मुझे स्वयं पृथ्वी लोक पर जाकर देखना होगा। फिर स्वयं यमराज जी पृथ्वी लोक पर जाकर उन देवदूतों से बोले, हे देवदूतों, क्या तुम नहीं जानते कि विधि का विधान अटल है? जब किसी की आयु पूरी हो जाती है तो उसे यमलोक जाना ही होता है। देवदूतों ने उत्तर दिया, हे प्रभु, जिस प्रकार श्राप का मान रखा जाता है, उसी प्रकार आशीर्वाद का भी मान रखा जाना चाहिए। तब यमराज जी बोले, आप सत्य कह रहे हैं। फिर उन्होंने राजकुमार शौर्यवीर की आयु 100 वर्ष कर दी और वापस यमलोक लौट गए। इस प्रकार एक भूखे को भोजन देने के पुण्य के कारण उस राजकुमार की मृत्यु टल गई और उसकी आयु भी बढ़ गई।
इसी कारण कहा जाता है कि अन्नदान सबसे बड़ा दान है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि दान, सेवा और आशीर्वाद की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह मृत्यु जैसे अटल सत्य को भी टाल सकती है। एक भूखे व्यक्ति को दिया गया अन्नदान केवल भोजन ही नहीं होता, बल्कि वह पुण्य का अमृत बनकर व्यक्ति के जीवन में अद्भुत बदलाव लाता है। भूखे व्यक्ति को भोजन कराना परम पुण्य का कार्य है। इसका फल इतना महान होता है कि यह मृत्यु के समय रक्षा कवच बन जाता है। जिस प्रकार श्राप का असर होता है, उसी प्रकार आशीर्वाद की शक्ति भी कार्य करती है। एक सच्चे हृदय से निकला आशीर्वाद अद्भुत परिणाम ला सकता है। जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करता है, तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा के लिए प्रेरित होते हैं। तो मित्रों, जब भी आपको अवसर मिले, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराने का प्रयास करें। यह सबसे बड़ा पुण्य है और जीवन की कठिन घड़ियों में रक्षा कवच के समान कार्य करता है। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे अवश्य साझा करें।